नमस्कार, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। अब तक अपन जो डीसी जनरेटर है उसके जो एक्साइटेशन के रूप में अपन जो प्रकार पढ़ रहे थे, उसके अंदर अब तक अपन दो प्रकार सीरीज वाउंड जनरेटर और शंट वाउंड जनरेटर के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में थर्ड नंबर का जो है कंपाउंड जनरेटर, जिसके अंदर सीरीज और शंट, जो सीरीज और जो शंट वाइंडिंग है दोनों का ही उपयोग किया जाता है, उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात आती है कंपाउंड जनरेटर की। तो जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसके अंदर अपन जो है कि जो अपनी वाइंडिंग होती हैं, ये जो वाइंडिंग है सीरीज वाइंडिंग है, यहाँ पे ये है सीरीज वाइंडिंग, क्योंकि ये जो है आर्मेचर है, आर्मेचर के समांतर श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ा हुआ है, जिसके कारण अपन इसे बोलते हैं सीरीज जनरेटर। या और बात आती है नेक्स्ट है ये वाला, ये है शंट फील्ड जो वाइंडिंग है, ये इसके समांतर क्रम के अंदर जुड़ी हुई है, जिसके कारण इसे शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और उसके बाद इनकी जो है जो सीरीज है, जो सीरीज जनरेटर है, या जो सीरीज जनरेटर के अंदर जो वाइंडिंग है, इसके कंपाउंड जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, वो मोटे तार अर्थात कम लपेट और मोटे तार की प्रयुक्त होती है। मोटे तार की अपन प्रयुक्त होती है। और इसके साथ ही जो शंट फील्ड है, जो शंट फील्ड वाली जो वाइंडिंग है, उसके अंदर अधिक लपेट, या जिसको अपन बोल सकते हैं अधिक लपेट, या इसको अपन बोल सकते हैं इसकी जो है सीरीज की कम लंबाई होती है तार की, और जो है शंट है इसकी होती है अधिक लपेट, या जिसको अपन बोलते हैं अधिक लंबाई का जो तार होता है। और साथ ही ये अगर मोटे तार की है तो ये जो अपनी है शंट है, इसकी होगी पतला तार। यहाँ पे प्रयुक्त होता है पतला जो तार है वो काम में लिया जाता है। जो इसकी मोटाई है वो कम होती है और ये इसकी सीरीज है, इसकी मोटाई अधिक होती है। उसके बाद में बात करते हैं, इसे अपन सीरीज को अपन लोड को जोड़ के चलाते हैं, बिना लोड के उसे चलाते नहीं थे। और उस बाद नेक्स्ट है शंट है, उसको अपन बिना लोड के चला नहीं सकते, बिना लोड के चलाते हैं। और थर्ड है ये है, इसे अपन लोड और नो लोड और जो है फुल लोड, अर्थात लोड लगाकर भी और बिना लोड के भी अपन इसको काम में ले सकते हैं, जिसे अपन बोलते हैं चालू कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये जो इसका जो आउटपुट है, जो आउटपुट के अंदर अपने को जो ईएमएफ है, या जिसे अपन बोलते हैं प्रेरित जो अपना विद्युत वाहक बल होता है, उसका जो मान होता है वो स्थिर रहता है। ये जो विद्युत वाहक बल है नो लोड की अवस्था में और जो शून्य लोड है उस दोनों की अवस्था में ही यह है स्थिर रहता है। इसके कारण किस कारण? क्योंकि इसके अंदर अपन दोनों ही वाइंडिंग काम में ले रहे हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग भी काम में ले रहे हैं, और दूसरी बात आती है सीरीज फील्ड है वो भी अपन काम में ले रहे हैं। अगर अपने को वहां पे नो लोड के ऊपर काम में ले रहे हैं तो नो लोड करके इसको लोड से हटाकर इसको चालू कर रहे हैं, तो अपने को वहां पर कौन सी वाइंडिंग काम में आती है? तो ये जो शंट वाइंडिंग है ये इसके अंदर काम करेगी। उसके बाद में बात आती है, अगर अपने को लोड की, अगर चालू है लोड है फुल लोड की अवस्था में से चालू करेंगे तो इसके उस टाइम पर अपने को यहाँ पे है जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो यहाँ पे काम करती है। बात आती है इसके बाद में ये है लोड के करंट, यह है लोड आर्मेचर, IA आर्मेचर के अंदर जो करंट है, और ये है ISH शंट फील्ड के अंदर जो करंट है वो होता है। उसके बाद में ये जो अपना कंपाउंड जनरेटर होता है, इसके भी दो भाग होते हैं, या जिसे अपन बोलते हैं उसकी किस्में भी बोल सकते हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहला है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और नेक्स्ट है अपना कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये दो है, इसके भाग है, छोटे छोटे भाग है, लेकिन इसके अंदर जो एग्जाम के जो लेवल से इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं इसके अंदर जो उपयोग होते हैं, इनकी जो उपयोग हैं वो ही इसके अंदर
इम्पोर्टेंट होते हैं इनके अंदर, क्योंकि एग्जाम में यही सीधा यही पूछते हैं कि ये जो है जैसे कि स्ट्रीट लाइट है उसके अंदर कौन सा काम लेते हैं, तो कम्युलेटिव जो कंपाउंड जनित्र होता है वो काम में लिया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल जो कंपाउंड जनित्र है उसके बारे में। तो जो अपना डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र है उसके अंदर होता क्या है कि जो ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये जो शंट फील्ड है और साथ ही जो अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इन दोनों के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो फ्लक्स इन दोनों आपस में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उनके विपरीत होता है। अर्थात इस डिफरेंशियल कंपाउंड के अंदर डिफरेंस, ध्यान रखना डिफरेंस से, अर्थात इसके अंदर उत्पन्न होता है जो फ्लक्स है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो ये जो उपयोग है सबसे पहले तो इसको आर्क वेल्डिंग के अंदर, जो आर्क वेल्डिंग की जाती है उसके अंदर भी जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र है उसी को काम में लिया जाता है। और नेक्स्ट है जो चाप वेल्डिंग है उसके अंदर भी इसे काम में लिया जाता है। उसके बाद में बात आती है लोड करंट की। जो ये अपना जो लोड करंट होता है IL है, अगर ये इस लोड करंट का मान बढ़ता है, लोड करंट का मान बढ़ेगा तो जिसके कारण इसके अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी जो तीव्रता होती है वो घटती है। और साथ ही लोड करंट का मान अगर कम होता है तो तीव्रता है, जो टर्मिनल वोल्टेज की जो तीव्रता है उसका मान बढ़ता है, अर्थात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। इस जनित्र के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर शंट और सीरीज फील्ड दोनों ही काम में ली जाती हैं। और इसके अंदर जो दोनों के अंदर जो अपना ये मैं अभी बात की थी अपने फ्लक्स है, जो इन दोनों के अंदर जो उत्पन्न फ्लक्स होता है वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अंदर तो एक दूसरे के विपरीत था, लेकिन जो अपनी कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र है इसके अंदर जो अपना फ्लक्स होता है शंट और सीरीज दोनों का जो फ्लक्स है वो एक दूसरे के विपरीत ना होकर एक दूसरे के सहायक होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उपयोग। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का उपयोग सबसे पहले तो स्ट्रीट लाइट होते हैं, जो अपनी स्ट्रीट लाइटें होते हैं उनके अंदर, और रेलवे के अंदर, और जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन के अंदर जो काम में लेते हैं वो होता है वहाँ पे लेथ मशीन है, वहाँ पे अपन काम में लेते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र काम में लेते हैं। और लास्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में इसे भी काम में लिया जाता है। तो ये था अपना कंपाउंड जनित्र जिसके अंदर सीरीज और शंट दोनों काम में ले जाती, और सीरीज है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर, और जो शंट वाइंडिंग है वो आर्मेचर के समांतर क्रम के अंदर, और सीरीज के अंदर मोटा तार और कम लपेट वाला, और जो अपने शंट वाली जो है उसके अंदर अधिक लपेट और पतला तार काम में लिया था। और इसके अंदर आउटपुट के अंदर अपने ऐसे नो लोड और फुल लोड दोनों में अपन इसे चला सकते हैं। और उसके बाद में इसके दो प्रकार थे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और नेक्स्ट है जो है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। इनके बारे में अपन ने पढ़ा। इसके अंदर था कि जो फील्ड है, जो दोनों के अंदर शंट और सीरीज दोनों के अंदर जो फील्ड के अंदर जो अपना जो है फ्लक्स है, जो फ्लक्स यहाँ पे जो फ्लक्स है ये उत्पन्न हो रहा है ये एक दूसरे के विपरीत होता है, किसमें, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अंदर। और नेक्स्ट है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। इस कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र के अंदर जो इसके अंदर तो फ्लक्स है दोनों का एक दूसरे के विपरीत था, और इसके अंदर है एक दूसरे के जो सहायक होता है, अर्थात एक दूसरे की सहायता करता है, और इनका जो है उपयोग ये हो गया। तो ये थे डीसी जो जनित्र है उसके अंदर जो सेल्फ एक्साइटेशन की जो है उसके अंदर जो विद्युत चुंबकीय एक्साइटेशन या जिसको अपन बोलते हैं उत्तेजित जनित्र, उसके 3 पार्ट थे। पहला था सीरीज जनित्र, सीरीज जिसे अपन बोलते हैं सीरीज बाउंड जनित्र जनरेटर, या और उसके बाद नेक्स्ट था अपना शंट बाउंड जनित्र, और थर्ड है कंपाउंड बाउंड जनित्र। इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा डिफरेंशियल और कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र के बाद में। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर अपन जो डीसी जनित्र है, जो डीसी जनित्र होता है उसके अंदर जो लॉस होते हैं, जो हानियाँ होती हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।